ओके, अस्सलाम वालेकुम। इस यूनिट के अंदर हम अगेन इनकम स्टेटमेंट दोनों अप्रोचेस के ज़रिए कैलकुलेट करेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एज वेल एज मार्जिनल कॉस्टिंग। बट यहाँ पर डिफरेंस सब यूनिट पर 4A के मुकाबले में क्या होगा। 4A में हमने क्या किया था, 4A के अंदर हमने बेसिकली जब यूनिट प्रोड्यूस्ड वर इक्वल टू यूनिट सोल्ड, हमने ये किया हुआ था। ठीक है, सो 4B के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, 4B के अंदर हम क्या, जब यूनिट प्रोड्यूस आर ग्रेटर देन यूनिट सोल्ड, इसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये न्यूमेरिकल, सेम न्यूमेरिकल में ही हम ये काम कर रहे होंगे, लेकिन सेम न्यूमेरिकल को तेज़ी से डेटा देख लेते हैं। देखें, सेलिंग प्राइस 20 आपके पास मौजूद है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपके पास 7 है। मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड तीनों मौजूद हैं। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन 1 रुपीज़ है। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड फिक्स सेलिंग आपके पास मौजूद है। लेकिन सिचुएशन 1 भी देखें, इसमें क्या हो रहा है, यूनिट प्रोड्यूस्ड आर 25,000 एंड यूनिट सोल्ड आर 20,000। इसका मतलब एंडिंग यूनिट 5,000 बच गए। तो इसमें इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम देखेंगे। अगेन हम पहले मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करेंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बना रहे होते हैं, डेटा के लिए मैं यहाँ पे चीज़ें रेफ़र कर रहा हूँ। यानी अब फ़िलहाल यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट ऑफ 1B अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, सो मार्जिनल कॉस्टिंग का लिया बेसिक स्ट्रक्चर आप सबको आइडिया हो गया हो। क्या था, सबसे पहले सेल्स या रेवेन्यू के लिए P इंटू Q मल्टीप्लाई होते हैं। अब यहाँ पर प्राइस को क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर प्राइस कितनी मौजूद है, 20। तो प्राइस 20 आ गया। 20 को मल्टीप्लाई करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यूनिट सोल्ड इज़ 20,000। तो ये 20,000 आ गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो 100,000 इज़ व्हाट योर सेल्स। इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस। सो वेरिएबल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो वेरिएबल एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग भी है हमारे पास, और वेरिएबल एक्सपेंसेस सेलिंग एंड एडमिन है, दोनों हैं। तो सेलिंग एंड एडमिन एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस दोनों हमारे पास मौजूद हैं। तो वेरिएबल की तरफ जाते हैं। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग 7 पर यूनिट, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 यूनिट सोल्ड से। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 20,000, ये आपके पास आ गया 1,40,000। और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000। सो 1,60,000 यहाँ पर आ गया। इसको माइनस कर दें 2,40,000। 2,40,000 इज़ व्हाट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सही है, ये हमारा आ गया। इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। सो फिक्स्ड एक्सपेंसेस अगर हम देखते हैं तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है, विच आर एक्सपेंसेस जो कि कितने हैं, 1,50,000। तो ये 1,50,000 आ गया। और सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस है विच आर 90,000। सो 2,40,000 ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में कितना आ गया, नल। ठीक है, 0। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया। अब इसी डेटा पे हम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग हमने कर लिया तो अगेन डेटा होगा, लेकिन आपको पिछले क्वेश्चन में याद होगा, इसमें हमने क्या किया था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए हमें यूनिट कॉस्ट चाहिए था और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर चाहिए था। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, यूनिट कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर डायरेक्टली कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, इसको मैं रेफ़र कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम अब मैं क्या बना रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओके, हमारे पास क्या क्या डेटा मौजूद है, हमारे पास डेटा मौजूद है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास कितना है, 3,25,000। ये हमने
इस क्वेश्चन में 1B में किया हुआ था, ठीक है। और देन हमारे पास यूनिट कॉस्ट मौजूद थी पिछले से 13, इससे डिवाइड करके 25,000 25,000 तो 13 आ गए, ठीक है। ये दोनों हमारे पास मौजूद है। यूनिट प्रोड्यूस्ड सामने रख देता हूँ ताकि पीछे ज़्यादा ना पड़े, 25,000। यूनिट सोल्ड कितना मौजूद है, यूनिट सोल्ड 5,000 सॉरी 20,000, यस यूनिट सोल्ड 20,000। तो डैट मीन्स यूनिट्स एंडिंग आपके पास कितना आ गया, 5,000। ये डेटा आपको हेल्प करेगा, हमें बार बार पीछे रेफर नहीं करना होगा। तो सबसे पहले रेवेन्यू सेल्स सेम P इंटू Q, और प्राइस 20 है, क्वांटिटी सोल्ड ही आएगी 20,000, तो ये तो 400,000 आ गया। अच्छा, अब हमें इसमें से माइनस करना होता है, क्या माइनस करना होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आपको याद होगा फिनिश गुड्स ओपनिंग, क्या यहाँ पे फिनिश गुड्स ओपनिंग मौजूद है, फिनिश गुड्स ओपनिंग है ही नहीं। इसमें प्लस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड 3,25,000। इसमें माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, फिनिश गुड्स एंडिंग। ओके, फिनिश गुड्स एंडिंग के लिए क्या था, हमने लास्ट यूनिट में भी ये बात की थी, यूनिट्स एंडिंग मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट। तो यूनिट्स एंडिंग फिनिश गुड्स एंडिंग की कैलकुलेशन जो कि गिवन नहीं है, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 5,000 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 65,000 आ गया। फिनिश गुड्स एंडिंग माइनस करते हैं, सो लेट्स यूज़ कैलकुलेटर फॉर दिस। एक मिनट, ओके कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर देख लेते हैं, हियर इट इज़, सही है। सो कैलकुलेटर में हम 3,25,000 को माइनस कर देते हैं 65,000 से, सो 2,60,000। सो दिस इज़ नोन एज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 2,60,000, ये माइनस कर दिया। अब आपके पास क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट 400,000 में से ये माइनस करते हैं 1,40,000 ना। इसमें से हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिस तरह हमने 1A में भी किया था, और 1A में सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस फिक्स भी थे, वेरिएबल भी थे, तो फिक्स कितने हैं, वही 90,000। सो सेलिंग एंड एडमिन फिक्स 90,000, और सेलिंग एंड एडमिन वेरिएबल, वेरिएबल कितने भाई, एक यूनिट पर 1 रुपये और 20,000 यूनिट है, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा 20,000। सो डैट मीन्स टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,10,000, ये हम माइनस कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग 30,000 इज व्हाट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यस, इसका मतलब एक और जो बात रह गई वो बता देता है। हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, जब यूनिट प्रोड्यूस इज़ इक्वल टू यूनिट सोल्ड, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का नेट प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग के नेट प्रॉफिट के बराबर आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यूनिट प्रोड्यूस्ड आर ग्रेटर देन यूनिट सोल्ड, तो क्या हुआ, प्रॉफिट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज़ ग्रेटर देन प्रॉफिट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट प्रोड्यूस, यानी जब हमारे पास यूनिट 25,000 थे प्रोड्यूस्ड, विच आर ग्रेटर देन यूनिट सोल्ड विच इज़ 20,000, तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना आया, ये रहा 30,000, ठीक है। और मार्जिनल का प्रॉफिट क्या आया, नील आया। तो डैट मीन्स ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है विच वी हैव कवर्ड। हम इसको 1C के बाद किसी और तरीके से भी कवर करेंगे। सो इस यूनिट के अंदर 4B में जब एन यूनिट प्रोड्यूस आर ग्रेटर देन यूनिट सोल्ड, तो हमने दोनों का इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट किया, मार्जिनल कॉस्टिंग का भी और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का भी, और ये डेटा आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले क्वेश्चन से ही करवाया गया है।
So that's all from my side.